प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज फादर्स डे है और इसी के ऊपर जो है मैं थोड़े समय के लिए आपका ध्यान जो है आकर्षित करूंगा, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन भी है और उसके साथ साथ दुख भी। दुख इस बात का कि जब हम अपने ही चर्च में नजर मारते हैं तो जब सुबह मैं उठा तो मेरे माइंड में वही बात घूम रही थी कि हमारे कितने बच्चे हैं जो फादरलेस हो गए, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कई बार हम अपने ही बारे में सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हमारी ड्यूटी बनती है कि दूसरों के दुख को भी अपने दुख, उनके दुख को अपना दुख जो है हम समझेंगे। यही एक मुसीबत है ना? तो बड़ा अजीब जो है वो लगता है। पहले भाई बालाराम जी, उसके बाद राजेंद्र चंद्र राजू, उसके बाद केवी मैथ्यू जी, उसके बाद जगदीश, इतने लोग, उसके अलावा और भी कुछ लोग जो हम चले गए। लेकिन सारी बातों के बावजूद हम प्रभु का धन्यवाद इसलिए करते हैं कि सब कुछ अचानक नहीं होता। ये सारी चीजें जो है हमारी जिंदगी में अचानक हो सकती है, लेकिन बाइबल में पहले से समय जो है वो निर्धारित किया हुआ था और हमें इस बात का आश्वासन है कि वो बच्चे जो है खुदा के कलाम को, प्रभु के वचन को समझेंगे और जिस तरह से खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर जो है उनकी प्रतिपाल करता है, खुदावंद उनकी देखभाल करता है और परमेश्वर जो है उनको आगे लेकर के चलेगा। मेरे दिलों, जब हम फैमिली की बात, फादर की बात करते हैं तो फैमिली की बात करते हैं, क्योंकि फादर जो है वो हेड ऑफ दी फैमिली होता है। तो इसलिए कई बार जब फादर गुस्सा होता है तो बच्चों के ऊपर उसका असर जो है कई बार उल्टा पड़ता है। मां भी ऐसे। लेकिन मेरे अजीजों, याकूब की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुमको इस बात को जानने की जरूरत है कि हर एक इंसान जो है बोलने में मध्यम और गुस्सा करने में मठाजनी ठंडा। ये चीजें जो है वो हमारी जिंदगी में आती हैं। आप कहेंगे पादी साहब ने कहां से शुरू कर दिया, लेकिन होता है ऐसे। जो फादर बनता है वो कभी बच्चा भी होता है, छोटा होता है, उसके बाद जो यंग हो जाता है, जवान हो जाता है, उसके बाद उसकी शादी होती है और शादी के बाद उनके कंधों पर जो जिम्मेदारियां पड़ती हैं, तो अच्छे माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के साथ और अपने साथ एक अच्छी दौड़ जो है वो दौड़ते हैं। ये दुनियावी जो दौड़ है उसमें दौड़ते हैं कि हम किस तरह से उस आगे बढ़े, और फिर वो सोचते हैं कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे जो खून पसीने की कमाई है उससे हम बच्चों को पढ़ाएं। वो अपना फ्यूचर, अपना भविष्य जो है वो बच्चों में देखते हैं। आप खुद तो पर कितनी भी बड़ी नौकरी करते हैं, लेकिन वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं कैसे सुरक्षित दूं। वो कहते हैं हमारा क्या, हमारी तो निकल, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। तो मेरे अजीजों, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है हमारी जुबान का होता है। हम जब गर्मी खाते हैं तो गर्मी खा करके कई बार घर में, परिवार में ऐसा झगड़ा छेड़ देते हैं जिसकी वजह से रिश्तेदार तक, बच्चे तक सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे घर का माहौल जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, ये सीख जो है मुझे और आपको सबको ये मिलती है कि कभी भी कुछ बोलना है तो अचानक जो आपके मन में आया कभी बोलना नहीं, अगले की बात को आप समझो। तो इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि नर्म बोल जो है वो गुस्से को मध्यम यानी ठंडा कर देता है।
आपके आगे करे जाएंगे। पिता का प्यार जो है वो भी बच्चों को मिलता ही है, वो तो देता ही है। इसलिए इंसान का जो स्वभाव है, नेचर है, वो जल्दी जल्दी गुस्से में आना ये स्वाभाविक बात है। वहीं पर हम ठोकर खा जाते हैं। हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है वो खुदा के हाथ में है। मेरे अजीजों, गुस्से में आकर के इंसान जो है अपने आपे में नहीं रहता, वो आपे को खो देता है। वो कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, और जब वो बोलता है तो इंसानों को हिंसात्मक करता है ना, हिंसा करने के लिए राजी करता है कि मेरे से लड़ाई करें, झगड़ा करें। लेकिन वचन में लिखा है ये बहुत ही गंदे लफ्ज जो होते हैं उनके कारण होता है, जो गर्व को हम बोलते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ये नहीं सोचते कि किसी को कैसे मेरी बोली से चोट लग सकती है। मेरे जीजों, जायदाद का नुकसान होता है, घर का नुकसान होता है, हमारा खून जलता है। हम लोग जो है इस तरह से गुस्से में आकर के बहुत सी गलत काम कर बैठते हैं। जैसे कहेंगे हाँ बल को मार दिया, गुस्से में आते हैं। गुस्सा जो है वो पाप को जन्म देता है। पाप की मजदूरी मौत है, मौत हमें नरक में लेकर के जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम हेड ऑफ दी फैमिली हैं, हमारी ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले प्रभु के वचन के मुताबिक अपनी जीव को कंट्रोल में करें, ताकि सब चीजें जो है वो सहज से हो। हमारा बोलने का तरीका, हमारा बिहेव जो है वो सही होना चाहिए। यानी नीति वचन उसका 21वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि जो झगड़ा ऐसी मूर्खता होती है, लिखा है कि एकांत में रहना तो अच्छा है, मूर्ख और झगड़ालू पति और पत्नी के घर रहने से, पत्नी हो या पति हो, कहता है कोने में रह लो, है ना। बड़ी दुख मुश्किल होती, बड़ी तकलीफ होती, बड़ा दुख होता है कि किस तरह से हम अपना दिनचर्या जो हम शुरू करें, किस तरह से हम आगे बढ़े। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का वचन बताता है, प्रभु ने पतियों को भी कहा है कि अपनी पत्नियों से प्रेम करें, उन्हें निम्रता के साथ पेश आए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब पत्नी को हम गुस्सा होते हैं, जब कोई भी गुस्सा होता है तो बच्चे जो है उनका खौल उठता है, तो बच्चे जो है वो अंगेज हो जाते हैं। तो इसलिए पहले से जो जड़ है, मुसीबत है, उसको आप ना छेड़ें। इसलिए निम्रता और प्रेम जो है ये इसका हल है। पहला पत्रस उसका 3रा भाग उसकी 7वीं आयत में लिखा, हे पतियों तुम अपनी पत्नियों को पूरा आदर दो। पतियों के लिए कहा, फादर के लिए कहा, बच्चों के जो बाप है उनके लिए कहा कि सबसे पहले अपनी पत्नियों को, क्यों? क्योंकि वहीं से सारी चीजें चलेगी, बच्चों को वही सिखाती है, वही पढ़ाती है, उनके साथ लगाव बहुत होता है ना। पापा इतनी मेहनत करे, जो मर्जी करे, लेकिन माँ के साथ जो है बच्चों की अटैचमेंट जो है वो ज्यादा ही होती है। पैसे भी ज्यादातर माँ को कहते हैं सारी चीजें। लेकिन उसके बाद प्रभु का वचन इसीलिए कहता है पहले पत्रस में कि उनको कोमल जान करके उनका आदर करो ना। वो पूरी तरह से परमेश्वर के जीवन में आपको एक दात का हिस्सा है। ये खुदा ने दात दी है। तो सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर उसकी पसली में से पसली निकाल करके और किया है, खुदा ने दी, परमेश्वर ये दात दी है। इस दात को आप समझिए। इसका मतलब ये है कि जब तक पति और पत्नी में सुलह नहीं होती तो हमारी प्रेम जो है वो स्वर्ग तक नहीं पहुंचती, रुकावट पड़ जाए। इसलिए मिलकर के रहना बहुत ही जरूरी है। इफिसियों का 5वां भाग उसके 28वीं आयत लिखा है कि पतियों को अपनी पत्नियों के साथ इस तरह से प्रेम करना चाहिए जैसे अपने शरीरों के साथ करते हैं। अपने शरीर में थोड़ा सा दुख लगे, बुखार हो तो गोली लेने के लिए चले जाते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। इस तरह से पत्नियां जो है उनका भी
पतियों को ध्यान रखना चाहिए। मेरे दीदों, अब मैं आ जाता हूं बच्चों के ऊपर, है ना। ये फाउंडेशन जो है वो होती है। उसके बाद बच्चे जो है वो अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जब माँ बाप अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसमें लिखा है कि बच्चे जो है वो भी परमेश्वर के हुक्म को माने। जवान बच्चे जो हैं उनको भी चाहिए कि वो खुदा के हुक्म को माने। खुदा का हुक्म क्या है? तू अपने माँ बाप का आदर कर। जो तेरा बाप तुम्हें शिक्षा देता है वो कभी गलत नहीं हो सकता, है ना। कई बार हमें लगेगा कि गलत है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो सही शिक्षा देगा और सही मायने में उनको सिखाएगा। बच्चों को परमेश्वर का आज्ञाकारी और जो पेरेंट्स हैं उनको भी नम्रता के साथ व्यवहार करना बहुत ही जरूरी है। इफिसियों में उसका 6 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, हे बच्चों हे बालकों, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहो, क्योंकि ये करना ही वाला है। आज फादर्स डे है तो हमें सीखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि साल के बाद फादर्स डे आता है तो लोग बार वचन के द्वारा या किसी भी तरह से द्वारा एक दूसरे को विश करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन मेरे जीवन में जरूरी नहीं है कि एक ही दिन क्या फादर काम करता है। एक ही दिन फादर जो है अपने बच्चों का ध्यान रखता है ना। वो तो लगातार स्टडी करता है। तुम्हें लगातार क्यों नहीं याद रख सकते हम, है ना। एक दिन में कोई बात नहीं, आज पापा से ऊंची नहीं बोलना, ऊंचा नहीं बोलना, क्योंकि आज क्या है फादर से। ये बात तो हजम नहीं होती। एक दिन के लिए थोड़ी फादर तो हमेशा के लिए फादर, बाहर भी जाए तो भी फादर का नाम लेट करके लिखा जाता है ना। तो इसलिए मेरे जीजो, प्रभु का वचन ये हमें बताता है कि बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। ऐसा करने से उनका भला होगा और माँ बाप का सत्कार करें, उनका आदर करें, उनकी इज्जत करें। वचन में लिखा इस तरह से तुम्हारा भला होगा और तुम्हारी एज उम्र जो है वो भी लंबी। देखो कितनी हैसियत, अपने ही फादर की तो इज्जत करनी है, कौन सी बड़ी बात है, और करनी भी चाहिए। और उसके बाद देखिए खुदा कहता है कि मैं तुम्हें किस तरह से बरकतें दूंगा, किस तरह से तुम्हें सलामत रखूंगा। नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसकी 22 और 25वें आयत में लिखा है कि अपने जन्मदाते अर्थात पिता का कहना मानो और अपनी जन्मदाती अर्थात माता को खुश रखो। ये है फादर्स डे। वचन में सुलेमान बादशाह जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान है, जो राजा हुआ, उसने लिखा, उसने कहा कि भाई अपने पिता जो है, आपका जो पिता है अर्थात जन्मदाता है, उसका कहना मानो। आज लोग मानते नहीं, अपने माँ बाप को मानते नहीं, उन्हीं को सिखाते हैं, माँ बाप को सिखाते हैं बच्चे। आज तक देखिए नहीं मानते। खाना खा लो, 3 घंटे लगे रहेंगे, मोबाइल पे लगे रहेंगे, नहीं मानते। हाँ जी, क्यों कहते हैं वो पिछड़ जाते हैं, कहते हैं कि हम अपने आप खा लेंगे, हमको 2 दिन भूखे रहते हैं, टाइम से खाना नहीं खाएंगे, टाइम से अपना काम नहीं होगा। बाइबल जो है वो भी पढ़ेंगे नहीं, काम पढ़ेंगे, बड़ी जोर लगा करके पढ़ेंगे। ये क्या है? खुदा ने हमें ये नहीं सिखाया, पास्टर ने ये नहीं सिखाया। ये कहां से आ रहा है? ये हमारी अपनी समझ का सहारा है, और बाइबल में लिखा तो अपनी समझ का सहारा ना ले। और वचन में लिखा है खुदा के कलाम में कि जो तेरा जन्मदाता है यानी पिता है, उसकी बात को मान और अपनी जन्मदाती माता मदर जो है उसको खुश रख। अगर अच्छे रहोगे तो मां खुश रहेगी, नहीं तो बीमारियां लगेगी मां को, वो भी टेंशन जो है उसको बोले। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें जब मूसा को खुदा ने हुक्म दिए तो ऐसे नहीं दिए थे।
5वां हुक्म माता पिता के आगे का पालन, ऐसे थोड़े दे दिए थे, परमेश्वर ने दिए। इसलिए आज मेरे लिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें और लगातार समझते रहें। नीति वचन उसका 20वां अध्याय उसकी 20वां आयत में लिखा है, अपने माता पिता को श्राप देने वाले का दिया जल्दी ही बुझने वाले दिए की तरह बुझ जाता है। जो लोग अपने माँ बाप की आज्ञाकारी नहीं करते, जो लोग अपने माँ बाप को बुरा बोलते हैं, जो लोग अपने माँ बाप की, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल करके आपको यहाँ तक पहुँचाया होता है, अगर नहीं करते तो साफ साफ खुदा के कलाम में ओल्ड टेस्टामेंट में सुलेमान बादशाह नीति वचन में लिखते हैं कि उनका दिया धीरे धीरे, क्योंकि कोई अच्छी सलाह दे गई, माँ बाप से अच्छा दोस्त को होता ही भाई कोई नहीं होता। जो वो सलाह देगा आपको लोग 100 लोग बात से कहेंगे, माँ बाप एक सलाह देगा उससे बड़ी सलाह होगी और अच्छी होगी। इसलिए अगर हम इस चीज को सोचते हैं, है ना, मेरा ये नहीं है कि कार्ड देते अपने फादर को, जहाँ उसको विश कर दें, जहाँ उसको फॉर्मेलिटीज करें, उससे कोई फायदा नहीं होता, उससे क्या लेना देना। लेकिन हमारा जिंदगी, हमारा जीवन जो है खुदा के कलाम के वचन के आधार पर होना चाहिए। नीति वचन उसका 30 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, जो मनुष्य, जो आदमी अपने पिता को ठट्ठा करता है, जहाँ माँ को तुच्छ जानता है, उनकी आंखें जंगली कौवे जो है वो निकाल लेंगे, गिरजे जो है उनकी आंखें जो है वो निकाल के ले जाएंगे। आप देखिए खुदा का कलाम जो है वो क्या बता रहा है, इतना सख्त जो है वो कई बार लोग बताना तो जरूरी है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, और उन चीजों को हम गौर करें कि खुदा ने अगर उनको जोड़ा है और खुदा ने उनको कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो, और खुदा ने ये नहीं कहा कि जिन्होंने तुम्हें जन्म दी है उनको ही मारो, नहीं, ये बात नहीं कही, उनकी कदर करो। इसीलिए मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब में उसकी 7वें आयत में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया, खटखटाओ तो खोला, ढूंढो तो कोई भी अच्छा माँ बाप जो है उसका बच्चा अगर उससे मच्छी मांगे तो उससे सांप, अंडा मांगे तो उससे बिच्छू, क्या आज तक कभी हुआ है? माँ बाप को कहेंगे ये वाला जूता लेना है, तो माँ बाप ने जितना उसके पास है उसने कभी ये तो नहीं कहा कि तुम इतने महंगे क्यों पहन रहे। घर बना के किसको दे देता, साथ लेके जाता, किसको देता, बच्चों को देता। तो कितना आदर योग जो है उनके पाँव जो है कितना इज्जत करनी चाहिए। इसी प्रकार खुदा कहता है कि तुम मेरे से मांगोगे तो मैं तुम्हें उससे भी कितना उत्तम दे दूंगा। ये दोनों चीजें, जो माँ बाप की कदर नहीं करता वो खुदा को भी मान नहीं सकता, ये बिल्कुल परफेक्ट है। फादर्स डे के ऊपर जो खुदा के वचन का जो बिल्कुल मतलब सही स्ट्रिक्टली जो खुदा के कलाम में कहा गया, जो माँ बाप की आदर नहीं करता वो खुदा के हुक्म की उल्लंघना करता, खुदा से भी प्यार नहीं कर सकता। इसलिए मेरे दोस्तों हमें चाहिए कि हम इस चीज को समझें और इसको आगे बढ़ाएं, अपनी माँ को तुच्छ न जाने, अपने बाप को कभी ठट्ठा न करें। कुछ लोग कहते हैं कि इससे आता कुछ नहीं है, ये ऐसे है ऐसे है, और तुम्हें तो इस काबिल बना दिया ना तो तुम्हें आ रहा। माँ का जो बाप का जो रुतबा है उसकी बराबरी नहीं कर सकते, अच्छे नहीं कर सकते। इसलिए मेरे दिलों परमेश्वर ने माँ बाप जो है बच्चों के प्रति भी निम्रता के साथ पेश आए। इफिसियों उसका 6 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, हे पिताओं अपने बच्चों पर क्रोध न भड़काओ। कई बार जानबूझ के भी माँ बाप जो है वो भी क्रोध जो है बच्चों को क्रोधित कर देते हैं, क्रोध भड़काते हैं। जो शराब पीते हैं,
ये तो बाइबल में नहीं लिखा कि बाप शराब पिए, सिगरेटें पीते हैं, सिगरेटें पिए, तंबाकू खाए, कैंसर जैसे रोग लग गए। आज के जमाने में दूध देखो कितना महंगा हो गया, और शराब जो है वो कितनी महंगी है। एक बाप जो है अगर कमाई करता है तो उसको भी सोचना चाहिए कि भाई उतना ही पैसा इस्तेमाल करें जितना मेरी फैमिली के लिए ठीक है। अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो प्रॉब्लम जो है वो होंगी। इसलिए अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, बच्चों पर क्रोध ना भड़काओ, क्रोध वही भड़काते हैं। शराब का मतलब शरारत का पानी, हाँ जी, वो शरारत करेगा। वो शरारतें जो है वो भी एक पिताओं के लिए लिखा है कि वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि मसीह की शिक्षा के असूलों के अनुसार उनका पालन पोषण करना चाहिए। कई माँ बाप जो है अपने बच्चों को कभी भी मसीह में दुआ में नहीं बुलाते, उनको कहते हैं कि चर्च चलो, दुआ प्रार्थना में नहीं लाते, काम है तो आ जाते, उसके अलावा आते नहीं। तो ये क्या, फिर हमारी जो नींद जो है वो खोखली है। तो ये पूरा जितना मेरे से हो पाया, मैंने थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत सा कलाम नहीं, जितना चाहिए मुझे और आपको उसके बारे में मैं आपको बताया कि आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे एक दिन नहीं होता, ये हर रोज ही होता है। एक दिन बाप को बाप कहेंगे तो दूसरे दिन चाचा नहीं उसको बाप ही कहेंगे। इसलिए हर समय हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, और अगर हम माता पिता का आदर करेंगे, सबसे पहली बात पति पत्नी जो है आपस में प्रेम से रहेंगे, खुदा उनकी दुआ सुनेगा। खुदा जब उनकी दुआ सुनेगा वो अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगे। जब बच्चों को वही सिखाएंगे तो बच्चों का बिहेव जो है खुदा के कलाम के मुताबिक होगा। और फिर अगर हमारे घर में सारा कुछ ठीक ठाक है, फिर तो तीसरा जो चौथी बात जो है वो है कि हम अपने पड़ोसियों को भी प्रभु के हुक्मों के बारे में बताएंगे। हम खुद ही नहीं मतलब है कि हम कुछ कर रहे हैं तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मत्ती के इंजील उसका 22वां बाब उसकी 39वीं आयत, लूका उसका 10वां बाब उसकी 27वीं आयत में, मरकुस की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 31वीं आयत में ये लिखा गया है, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। अपने पड़ोसी को, पड़ोसी कौन है, इसका संपर्क जो है वो सारी मानव जाति, पूरे संसार को प्रेम करो, पूरे संसार के लिए दुआ करो, हर किसी के लिए प्रेम करो। ये होना बहुत ही जरूरी है। जब हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे पड़ोसी जो है वो भी हमसे गुस्से होंगे, हमारे जो अगर कोई नौकर है वो भी गुस्से हो जाएंगे, है ना। तो नौकरों के साथ भी हम व्यवहार अच्छा करेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा। इफिसियों उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, हे मार्गो, तुम जो धमकियां देते हो, धमकी को छोड़ करके नौकरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करो, ताकि तुम्हारे मालिक जो है उसको पक्षपात नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में निर्मलता का बर्ताव कर और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने माँ बाप का आदर करा, उनका हाथ पकड़ता रहा। जो दुनियावी माँ बाप उसके प्रभु यीशु मसीह के बड़े थे, तो किस तरह से उसने हमें सिखाया, और उसी ने हमें कहा कि अपने पिता का आदर कर, अपनी माँ का आदर कर। तो फादर्स डे ये नहीं है कि मतलब या कि एक फॉर्मेलिटी जो है वो है। फादर एक हर समय जब तक हम मर नहीं जाते मरने तक भी हमारा नाम जो है उसके साथ जुड़ा। और इसी प्रकार खुदा का जो नाम लेते हैं, परमेश्वर का नाम भी हमारे साथ जाएगा और कुछ भी जाएगा नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना में अपने आप को रखें कि जो बातें हमने सीखी है वो अपने जीवनों में अपनाएं। दुआ। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद आपके घर में आ सके, आपकी महिमा कर सके
और आपकी स्तुति कर सके। आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर की जो हमने सब ने मिलकर के एक दूसरे के साथ बांटा है, प्रभु पिता परमेश्वर की आप सबको ब्लेस करें, बरकत दें, बरकतों से मालामाल करें। और प्रभु आज फादर्स डे है और खुदावंद हर एक माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद उनको हिम्मत दे, ताकत दे। और जो प्रभु पिता परमेश्वर जी इन जो बड़ी बीमारी जो कोरोना में फादरलेस हो गए हैं, प्रभु पिता परमेश्वर जी उनके पिता आप हैं, आप उनसे भी बड़े खुदा हैं। प्रभु पिता परमेश्वर जी उन पर भी कृपा करें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पूरी कलीसिया के खानदान के लिए, पासवानों के लिए, पासवानों के खानदानों के लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करते, उनके साथ हो। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए और तमाम डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको आपके सामने रखते हैं, चर्च की जिम्मेदारियों को सामने रखते हैं। बरकतें, आशीष दें, मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पुत्र आत्मा की से भाग्यता से लेकर के हमेशा तक सबके साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू फॉर आवर